सबसे पहला सवाल यही रहेगा मेरा कि लालजीत क्रांतिकारी को भाजपा से इतनी नफरत है। भाजपा कहती है कि सबका साथ सबका विकास, उसमें न जातिवाद है न परिवारवाद है, फिर ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? नहीं। समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो पूरे थाना यादवीकरण कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ में बहुत दिनों के बाद यहाँ के सांसद दिनेश लाल यादव ने रहुआ समाजवादी पार्टी की किला को भेजने का काम किया है, कहाँ कमी रह गई? हालांकि 200 विधानसभा में समाजवादी पार्टी की दिखाई लोगों को काफी दिनों तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, तो गरीब कैसे बन गई पार्टी? ये बताइए। चर्चाएं हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में जो सांसदीय का चुनाव हुआ था आजमगढ़ में, यादव के लोग, यादव मतलब वर्ग भी भाजपा के साथ है। क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आप दिनेश लाल यादव से भी नफरत रखते हैं? लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, दिनेश लाल यादव उसमें भी आते हैं। हाँ, लेकिन सांसद बनने के बाद उन्हें खास करके समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा यादव समाज के लोग नचनिया शब्द से उनको नवाजते हैं कि नचनिया क्या करेगा। तो क्या कितना सही है? उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे, उस वक्त का एक प्रोजेक्ट है मंदिर एयरपोर्ट, अभी हवाई पट्टी हुआ करती थी, उसके बाद से वो एयरपोर्ट बना और अब उसका विस्तारीकरण करके भारतीय जनता पार्टी उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने जा रही है। तो गलत कहाँ है? मुझे वहाँ पे इस मामले का तूल लालजीत क्रांतिकारी नहीं पकड़वाया है। नमस्कार, न्यूज़ 9 नेटवर्क आप देख रहे हैं और मैं हूं अरविंद कुमार सिंह और इस वक्त मैं आजमगढ़ जनपद में मौजूद हूं और आजमगढ़ जनपद का ये कंधरापुर थाना क्षेत्र है, गोपालपुर विधानसभा है, सगड़ी तहसील है और इसी क्षेत्र का एक गांव आता है पहाड़पुर। और पहाड़पुर में एक ऐसे सपा के कार्यकर्ता के साथ मैं मौजूद हूं जो हमारे आप बाजू में देख रहे हैं। नाम लालजीत क्रांतिकारी है और जैसा इनका नाम है, कार्य भी उनके वैसे ही हैं। काफ़ी दिनों से एक्टिव थे समाजवादी पार्टी की नीतियों को लेकर के और जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। और अगर यूं कहा जाए कि सपा के लिए मर मिटने के लिए तैयार है तो कहीं कम नहीं होगा। तो सोचा कि क्यों ना एक बार हम भी इनसे बात करें और इनके मन की क्या बात है, सपा को लेकर कितने एक्टिव हैं, समाजवादी पार्टी के लिए क्या कर रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर इनसे बात की जाए। और इसी सोच की वजह से हम जिला मुख्यालय से कुछ दूर चले आए और आकर के आज इनके घर पहुंचे हैं और घर इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले लालजीत क्रांतिकारी जी, आपका बहुत बहुत न्यूज़ 9 नेटवर्क में स्वागत है। धन्यवाद आपका कि आप हमारे घर आए हैं जी, अब ये देख लीजिए हमारा घर है। बिल्कुल। अरे ये यहीं से लोग धुरंधर पैदा होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से ही लोग धुरंधर पैदा होते हैं और जो यहाँ से पैदा होते हैं वही इतिहास रचते हैं, ये इतिहास गवाह है। सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे और ढेर सारा आपसे सवाल करेंगे। सबसे पहला सवाल यही रहेगा मेरा कि लालजीत क्रांतिकारी को भाजपा से इतनी नफरत क्यों? देखिए, भाजपा से हमें नफरत नहीं है, नफरत उनकी नीतियों से। भाजपा पार्टी से हमारा कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हमारा कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। हमारा उनके जो नीति है, जो जनता को लड़ाते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, जात बिरादरी के नाम पे, उनके उस नीतियों से हमें बहुत बड़ा विरोध है और नफरत है। भाजपा कहती है कि सबका साथ सबका विकास, उसमें न जातिवाद है न परिवारवाद है, फिर ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? नहीं, जातिवाद आप बता दीजिए कि क्यों नहीं है, परिवारवाद क्यों नहीं है उनके अंदर? वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अभी भी सीसीआई का जो चेयरमैन है, गृह मंत्री हमारे देश के हैं, उन जो है कि अमित शाह जी, उनके लड़का है, कौन सा है, जैसा, ये परिवारवाद नहीं है? ये समाजवादी पार्टी में भी है समाजवादी। जब आपने कहा तो जब वो कहते हैं ना परिवारवाद की बात करते हैं, मान लेता हूं कि मैं समाजवादी पार्टी में, आप कह रहे हैं परिवारवाद, तो मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि परिवारवाद, भाई सभी लोगों के जो अधिकारी हैं, आईएएस है तो उसका लड़का भी आईएएस की ही तैयारी करता है, ये नहीं है कि जाके चपरासी का तैयारी करता है। भाई जो जिस योग्य है वो अपना तैयारी कर रहा है, मैं नहीं योग्य हूं तभी तो मैं तैयारी कर रहा हूं ना, राजनीति करने की, जनता की सेवा करने की और जनता के हक की लड़ाई लड़ने की सोच रहा हूं ना। उसी तरह से नेताजी लड़े और उनके पुत्र हैं माननीय अखिलेश यादव जी, वो भी लड़ी रहे, गरीब हर सबकी मदद की। हमारी देख रहे हैं ना, हम इतना छोटा कार्यकर्ता हैं
हमारी इतनी बड़ी मदद की, हमारी बहन की तबीयत खराब हुई और पूरा इलाज का खर्चा, उनका किडनी खराब हो गई थी, पूरा इलाज का खर्चा दिए, लेकिन जब वहां से मालिक यहाँ से पूरा हो जाएगा तो कोई रोक नहीं सकता है। तो वो भी जमीनी स्तर पे काम करते हैं। और इसी तरह से उनके में देख लीजिए राजनाथ सिंह जी हैं, और अभी राजवीर सिंह जी हैं, कल्याण सिंह जी के जो लड़के थे, उनके पुत्र विधायक हैं, तो उनके में नहीं परिवारवाद है, बता दीजिए। अभी उन्हीं के गठबंधन से ये डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, यहाँ के गोरखपुर के रहने वाले हैं, मत्स्य विभाग में मंत्री भी हैं। तो बताइए, उनका लड़का सांसद है, वो मंत्री हैं, एमएलसी हैं, एक लड़के को विधायक का टिकट दिए थे। अभी अनुप्रिया पटेल जी का जो उनका गठबंधन है, वो केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, उनका आदमी आशीष पटेल। तो क्या लालजीत क्रांतिकारी मानते हैं कि पार्टियां परिवारवाद करती हैं? कर रही हैं, सभी लोग कर रही हैं, सभी लोग कर रही हैं। हाँ, तो ये सबके ऊपर लागू होना चाहिए। ये वो कैसे कह देते हैं कि मैं जो है कि परिवारवाद नहीं था, सबका साथ सबका विकास। कहाँ बता दीजिए कि आप जाएंगे हर थानों में, 22 थाने हैं आजमगढ़ में, तो वहां पे आप देखेंगे किस बिरादरी के लोग हैं, किस बिरादरी के लोग बैठे हुए थाने में हैं। और आप बता दीजिए कौन सा थाना नहीं बचा है जहां गरीब जाए उसको न्याय मिल जाए। अच्छा, बिना पैसे के तो न्याय मिलना नहीं है। ये देखिए, थानों की जहां तक बात है, तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो पूरे थाना यादवीकरण कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है, ये गलत अफवाहें उड़ाई गई थी। ये सरकार, जैसे भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, झूठ का तो उसके पास गठरी है। भारतीय जनता के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास झूठ की गठरी है। ये झूठ बोलने में एकदम माहिर है। कह रहे थे चुनाव, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था चुनाव में, उन्होंने कहा कि मैं विदेश से सारा काला धन उठा लाऊंगा, कई हजार करोड़ जो है कि काला धन है विदेश में, उठा लाऊंगा। हम लोग भी खुश हो गए भाई कि प्रधानमंत्री जी इतना काला धन लेके आएंगे तो इतना विकास हो जाएगा हिंदुस्तान का कि कहने वाली बात ना। जब जनता बरगला गई, हम लोग भी सोचे भाई आ जाएगा काला धन को लेकर के ही उन्होंने सरकार बना लिया अपना। और क्या, काला धन बताइए कि हर गरीब सोच लिया कि काला धन आएगा, हमको 15 लाख मिल जाएगा। हम भी सोचे, हमारे घर में भी 8 परिवार है, 15 लाख से हिसाब से जोड़िए, आप जोड़ेंगे तो 15 120 लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपया हमारे घर आ जाती था। खपरेला वाला घर हमारा रहता, बताइए। लेकिन उन्होंने कहीं ऐसा नहीं कहा था कि हम सबको 15-15 लाख देंगे। ये कहते, उन्होंने कहा था कि 15-15 लाख हर व्यक्ति के खाते में चला जाएगा अगर काला धन आ जाएगा तो। उन्होंने ये कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि अगर पैसे आ जाएं तो हर व्यक्ति के पास हो सकते हैं, 15-15 लाख खाते में चले जाएंगे अगर हो सकता है। उन्होंने नहीं कहा था। चलिए, आपकी बात को मैं मानता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है उन्होंने ये बात नहीं कहा था। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ में बहुत दिनों के बाद यहाँ के सांसद दिनेश लाल यादव ने रहुआ समाजवादी पार्टी की किला को भेदने का काम किया है। कहाँ कमी रह गई? हालांकि 200 विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक मौजूद हैं। देखिए, तो इसमें थोड़ी से लोग, सभी लोग, हम लोग अभी अपने आप को गलती अपनी महसूस करते हैं कि हम लोग मेहनत भी नहीं कर पाए और ये लोग वोट खरीदने में सफल हो गए। क्या लालजीत क्रांतिकारी बिके? लालजीत क्रांतिकारी नहीं बिके, वो अलग मैटर है। वो वोट को खरीद लिए और हम लोग जाके जनता, हमारे पास पार्टी के पास पैसा तो है नहीं, हमारी सरकार है नहीं, उनके पास सारे व्यवस्थाओं को उन्होंने लगा दिया। अधिकारी कर्मचारी से लेकर के सब अपने लोगों को। काफी दिनों तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, तो गरीब कैसे बन गई पार्टी? ये बताइए, समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, छोटी पार्टी है, और 2 बारी हो गया कि सरकार नहीं बनी अपनी। और जानते हैं कि जब सरकार रहती है तो भाई पैसा भी रहता है। अब इनके पास केंद्र में भी सरकार है 2 बार से, और इसमें भी उत्तर प्रदेश में भी दूसरी बार सरकार बना लिए ये लोग, और उसके वजह से ये लोग हर जगह, देखिए अभी वहां पे चुनाव हुआ था गोला गोकर्णनाथ में, वहां पे भी धांधली करके तो फर्जी वोट भी डलवा ले रहे हैं ये लोग दबंगई से अपने हिसाब से। तो
दबंगई से डलवाए, कहीं कहीं बूथों पे वो अपना दबंगई करवा लिए। 8,000 की हार कोई हार नहीं होती है लोकसभा में। तो कहीं हम लोग भी मेहनत नहीं कर पाए, कुछ उसका भी प्रभाव रहा। हम लोग सोचे कि ये हमारा गढ़ है, हम लोग आसानी से चुनाव जीत लेंगे। शहर में चर्चाएं हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में जो संसदीय का चुनाव हुआ था आजमगढ़ में, यादव मतलब वर्ग भी भाजपा के साथ रहा है। हाँ, कुछ वोट दिए हैं लोग, हर बूथ से कुछ ना कुछ यादव वोट कर दिया। क्या लालजीत क्रांतिकारी मानते हैं कि आजमगढ़ में धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ता जा रहा है? नहीं, ये इस बार देखिएगा 24 में जनता एकदम एक तरफा समाजवादी पार्टी के साथ रहेगी और दोनों समाजवादी पार्टी सीट जीतेगी, लालगंज और आजमगढ़ दोनों। दिनेश लाल यादव मौजूदा सांसद है यहाँ के। शहर में चर्चाएं हैं कि उनके कार्य क्षेत्र अच्छे हैं, उनकी कार्यशैली अच्छा है और वो अच्छा काम कर रहे हैं। इस बार फिर उनका आना। ये बताइए, जब से ये सांसद हुए हैं कितना काम किए हैं, आप बताइए। लालजीत क्रांतिकारी बताए ना कि मतलब उनका नहीं, मैं आप कह रहे हैं कि उनका कार्य क्षेत्र अच्छा है, तो आप आए होंगे, देखे होंगे कि रोडें सब टूटी हुई हैं। आप इधर जाएंगे तो इधर, ये तो समाजवादी पार्टी की सरकार का जो रोड बना हुआ है। अभी 8 दिन हुआ उनको, दिनेश लाल यादव को, तो समाजवादी पार्टी का तो गढ़ रहा है ना, तो फिर ये विकास क्यों नहीं हुआ? पहले का जो आप बता दीजिए, जो 8 साल पहले का रोड बना हुआ है, तो उसका तो रिपेयरिंग मांगेगा ही ना जी। अब जो समाजवादी पार्टी का कार्य हो गया है वो जीवन भर तो चलेगा नहीं। अब तो ये आ गए सरकार में, तब इनका दायित्व है। ये हमसे क्यों सवाल पूछते हैं? ये हमारा सवाल तो इनसे पूछने का है ना। आप शहर में जाके देख लीजिए, सब रोडें टूटी हुई हैं। दिनेश लाल यादव बाढ़ क्षेत्रों के जो देवारा क्षेत्र आता है, वहां पर सड़कों का काम करवा रहे हैं। सड़कों का काम अब आप देखिएगा जाकर के कितना करवा रहे हैं, सिर्फ जुबान से चल रहा है काम उनका। अच्छा, अभी जमीन पे कोई भी धरातल पे अभी एक भी काम इनका नहीं उतरा है। ये कहे कि बारिश खत्म हो जाएगी, रोड सब बन जाएगी, बनना शुरू हो जाएगा। अभी एक दिन कह रहे थे कान का करोड़ रुपया आया है रोड बनवाने के लिए। अब बस इन लोगों का जुबान ही आ रहा है, एक भी जो है कि इनका धरातल पे नहीं काम दिख रहा है। ये सिर्फ बस जुबान से हवा ही इनका चलता है। जुमला जैसे नहीं कहते हैं, ये लोग कहते भी है ना, उन्हीं की पार्टी का ये नाम दिया गया जुमला। अच्छा, कि हमने माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि जुमला हो गया जुमला। अरे भाई क्यों जुमला क्यों? आप जनता से वादा कर रहे हो तो आप काम करो। आपको जनता वोट दे दी, चाहे आपने धांधली करके जीत लिया, तो अब विकास करिए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आप दिनेश लाल यादव से भी नफरत रखते हैं? दिनेश लाल यादव जी से मेरा कोई पर्सनली तो दुश्मनी है नहीं, न मेरा कोई उनसे वो है, लेकिन उनकी जो नीतियां हैं, उन्होंने अभी एक बयान इतना गलत दे दिया कि असली यादव देश के और बाकी सब अखिलेश के। आप सोचिए, उनको तो आपकी यादव समझा देगा। 22 में 1 वोट अगर वो पा जाए यादवों का हर बिरादरी का पा जाए, तब समझ में उनको आ जाएगा। अब उनकी पार्टी उनको टिकट देगी कि नहीं देगी, ये तो वो जाने। इस बार लेकिन उपचुनाव में जीत गए, तो भाई अब बोल रहे हैं कि असली यादव देश के, बाकी सब अखिलेश के। मुकदमा भी हुआ था उनके ऊपर। मुकदमा होना ही चाहिए। ऐसे आप भड़काए भाषण दे रहे हैं, आप ऐसा गलत जो है कि बात कर रहे हैं, तो मुकदमा तो होना लाजमी है। अगर मैं गलत देता हूं तो मेरे ऊपर भी हो सकता है। दिनेश लाल के पिछले कुछ दिनों से वो सांसद पद पे विराजमान है और कुछ दिनों से ये यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। उनके कुछ ऐसे काम जो लालजीत क्रांतिकारी को पसंद नहीं है। वो फिल्म शूटिंग कर रहे हैं इधर उधर। ये बताइए, फिल्म शूटिंग से जनता का क्या % लाभ है? वो तो अपना लाभ बना रहे हैं, फिल्म तो अपने कमाएंगे पैसा। अभी हमारे गांव में उनका तो प्रोफेशनल है ना, ये तो हर पार्टी में अभिनेता अभिनेत्रियां हैं। हाँ, तो मैं उनके प्रोफेशनल से हमें कोई नुकसान नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ इस बात की है कि आपको जनता जब प्रतिनिधि बना दी है, तो आप जनता का काम पहले करिए, उसके बाद अपना काम देखिए। मैं देखिए, भले भी कोई जनप्रतिनिधि अभी तक नहीं बना हो, लेकिन जनता की बात को लेकर के लड़ता हूँ, भिड़ता हूँ। अभी देखिए 10-12 फोन भी आया, सभी लोगों के कई लड़कों को परीक्षा का इधर उधर काम था, मैंने फोन किया, काम किया। अभी तक मैंने ब्रश करके अभी तक चाय नहीं पिया है मैंने। लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, दिनेश लाल यादव उसमें भी आते हैं। हाँ, लेकिन सांसद बनने के बाद उन्हें खास करके समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा यादव समाज के लोग नचनिया शब्द से उनको नवाजते हैं कि नचनिया क्या करेगा। तो क्या कितना सही है ये? देखिए, नचनिया शब्द गलत शब्द नहीं है,
ये गलत शब्द, नचनिया गलत शब्द कहाँ से हो गया? दलाल कहा जाता है, नचनिया कहा जाता है, नहीं, दलाल जो कहता पार्टी वाला है कहा जाता है। नहीं, ये जो दलाल कहता है वो गलत शब्द है, इसको मैं नहीं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन नचनिया शब्द गलत नहीं है भाई। जो अपना 2 पैसा नाच करके ही कमा ले रहा है, तो भाई उसका एक जैसे मान लीजिए बिजनेस है या रोजगार है या जैसे भी मान लीजिए उसका, आप एक और शब्द बोल रहे थे उसके लिए, दलाल, नचनिया, नहीं, दलाल वाला शब्द नहीं, ड्रामा पार्टी, हाँ जो भी है, तो वो अपना उनका पैसा है। तो ये नचनिया गलत शब्द नहीं, आप भी जान सकते हैं क्या गलत उसमें है नचनिया शब्द। जो नाचता है बोलने का तरीका थोड़ा सा अजीब होता है उनको, जिससे मुझे लगता है कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, उनके मनोबल को डाउन किया जाता है। तो ऐसा होना चाहिए या नहीं? देखिए जनता है, वो जनता क्या बोलती है इसको तो मैं नहीं कह सकता। जनता बोले समझ में आता है, हाँ। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे पास कुछ ऐसी भी वीडियो है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि वो क्या करेगा, वो तो नाचने गाने वाला है, तो सरकार सभी लोगों का अपना अपना मत है। हालांकि उनके भी पार्टी के लोग बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। चुनाव में सभी लोग एक दूसरे के ऊपर, चुनाव की वीडियो आपके पास होगी हमें लगता है। नहीं, अभी हाल ही में मंदुरी एयरपोर्ट को लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो पार्टी का कोई नेता नहीं बोला होगा उसमें। हाँ, जनता बोली होगी तो जनता को तो कोई नहीं रोक पाएगा। जनता भी भाई आजाद है और नेता भी, सब लोग आजाद हैं, सबको आजादी मिली है बोलने के। लेकिन ऐसा न बोला जाए कि भाई किसी को बुरा लगे, चाहे हम हैं और कोई भी हो, किसी के लिए पर्सनली मतलब नहीं बोलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे, उस वक्त का एक प्रोजेक्ट है मंदुरी एयरपोर्ट, अभी हवाई पट्टी हुआ करती थी, उसके बाद से वो एयरपोर्ट बना और अब उसका विस्तारीकरण करके भारतीय जनता पार्टी उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने जा रही है। तो गलत कहाँ है? देखिए, मैं नहीं कहता कि ये गलत है, मैं भी ये कह रहा हूँ सही है। आप बताइए, इतने दिन से ये एयरपोर्ट बना है, आज तक चालू नहीं हुआ। बताइए, एक भी जहाज यहाँ पे लैंड की है? मतलब यहाँ पे ना एक भी है, पक्ष कहता है कि जब पूरा बन के कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से लैंडिंग। अब जब तक इंटरनेशनल नहीं बना लेंगे तब तक उड़ान नहीं भरेंगे। हो सकता है जो इंटरनेशनल नहीं है उत्तर प्रदेश में, और क्या वहाँ पे नहीं उड़ाने हो रही हैं? तो क्या लालजीत क्रांतिकारी मानते हैं कि अगर वो नेशनल एयरपोर्ट बन जाए तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए कोई विरोध नहीं करेगा? देखिए, मैं नहीं चाहता कि इंटरनेशनल बन जाए या ना बन जाए, जनता नहीं चाहती है वहाँ की, तो भाई मैं जनता के साथ हूँ, सीधी सी बात है। जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है, जहाँ तक मानना है कि जनता ये चाहती है कि जो जितना बना है उतना ही को चालू कर दिया जाए। और वो लोग बता दीजिए, 8 गांव की जमीन है, जमुआ है, जिगना है, हररामपुर है, हसनपुर है, कादीपुर हरकेश है, हिच्छन पट्टी, गदनपुर, मंदुरी, बलदेव मंदुरी। अब बता दीजिए 8 गांव जा रहे हैं, 4000 घर प्रभावित हो रहे हैं। उसका उचित मुआवजा तो सरकार दे रही है ना? बता दीजिए क्या उचित मुआवजा दे रही है? मुआवजा से जब जनता नहीं मान रही है तो आप जनता से पहली बात एक बारी वार्ता नहीं की। जनता मान रहे हैं? नहीं मान रही जनता। कुछ जनता मान रही है, हमारे पास उसके वीडियोज हैं। जनता कुछ कह रही है कि मैं प्रशासन के साथ हूँ, सरकार के साथ हूँ। 1-2% लोग होंगे आपसे कहने वाले। टोटली धरना में मैं जाता हूँ, अपने वहाँ पे जनता के बीच रहता हूँ, अभी जाना भी मुझे है वहाँ पे। इस मामले का तूल लालजीत क्रांतिकारी नहीं पकड़वाया है? हाँ, मैं पकड़वाया हूँ। मैं भाई कह दिया ना कि मैं जनता का, सबसे पहले मैं जनता के साथ हूँ, क्योंकि जनता ही सब कुछ है। जनता से मैं हूँ और जनता ही मेरे परिवार जो है। अगर मेरे परिवार का घर उजड़ रहा है, मैं तो भाई परिवार के साथ रहूंगा। वो जनता मेरा परिवार है और मैं परिवार के साथ हूँ। अगर उनका घर तोड़ा जाएगा, पहली बात तो उनसे बात करना चाहिए था, मुख्यमंत्री जी को भी एक प्रतिनिधिमंडल बुला करके बात करना चाहिए, आप क्या चाहते हैं। अगर जो जनता कहती कि नहीं मुझको ऐसे, आप ऐसे करिए, तो फिर उस पर बात बनती। ये तो पहली बात, तो वहां पे जाकर के महिलाओं को सब लाठी डंडे से लोग मारे। ये तो मैं मानता हूँ कि मैं आंदोलन को मैं ही जो है कि उस पे शुरुआत मैं किया और मैं चल भी रहा हूँ। आंदोलन के साथ रहूंगा, किसानों के साथ रहूंगा, जनता के साथ रहूंगा, सीधी सी बात है। अगर जनता एक टाइम नहीं खाएगी तो मैं भी एक टाइम नहीं खाना खाऊंगा। लालजीत क्रांतिकारी क्या चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लेकर के? मैं देखिए, मेरा उसमें कोई रोल नहीं। मेरा रोल ये है कि जनता अगर मान जाती है तो जनता मान जाए, अगर जनता जमीन दे देती है तो दे दे जनता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनता से तो बात करना चाहिए ना। ये जो डीएम एसडीएम है, अधिकारी है, कर्मचारी हैं, ये लोग जाकर के सोचें जबरदस्ती कोई बात कर ले, तो ऐसे नहीं होता है। जबरदस्ती कोई भी कर ले, कैसे कर पाएगा भाई? जमीन तो उनके नाम है। वो अगर बैनामा करना चाहते हैं तो बैनामा करेंगे, नहीं बैनामा करना चाहते तो नहीं करेंगे। बात तो उनके ऊपर निर्भर है। आप एक प्रतिनिधिमंडल उनको भेजना चाहिए ना। इतना दिन से बताइए धरना चल रहा है, कोई भी अधिकारी नहीं गया। अब हमारे धरने को बड़े बड़े नेताओं, किसान नेताओं लोगों का
जो है कि समर्थन मिल रहा है। मेधा पाटकर जी हो गई, राकेश टिकैत जी हो गए, संदीप पांडे जी हैं, पूनम पंडित और कई लोग आ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, कई नेता भी आ रहे हैं, सभी हमारे पार्टी के लोगों को भी। क्या इस मामले को लेकर के लालजीत क्रांतिकारी कभी स्थानीय सांसद से मिले? हम नहीं मिले, और हमारे जो धरने दे रहे हैं हमारे वहाँ पे जो कमेटी बनी हुई है वहाँ के लोग, कुछ लोग मिले थे, तो बात करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, वो बात करने के लिए तैयार। सीएम और डीएम का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा। वो जबरदस्ती तो बना नहीं लेंगे। बता दीजिए, जबरदस्ती कोई गिरा देगा किसी के घर? हम नहीं, कोर्ट हमारे लिए नहीं, कोर्ट है, कानून है, हम भी मुकदमा करेंगे। अभी जो महिलाओं को मारे हैं, अभी हम लोग चाहते तो उनके ऊपर मुकदमा करते, नहीं मानेंगे तो मुकदमा करना पड़ेगा, हम भी करेंगे मुकदमा। वो भी कानून के दायरे में आएंगे लोग। अगर ज्यादा हरमपना करेंगे तो हम भी मुकदमा करेंगे। हम उन लोगों से डरते हैं क्या? हम लोगों से वो लोग बने हुए हैं ना। लालजी ये डीएम है, जनता के नौकर है ना, जनता के नौकर है कि नहीं है? आप बताइए। बिल्कुल। अगर जनता नहीं रहती तो उनको नौकरी करने के लिए यहाँ पे क्या जरूरत थी? आजमगढ़ जिले में उनको जिला अधिकारी पद क्यों दिया जाता? तो क्या इस पद का वो दुरुपयोग कर रहे हैं? अच्छा। सीधा सीधा दुरुपयोग कर रहे हैं। आप आकर के जनता को मरवा दे रहे हैं। आप बताइए, रात में कोई सर्वे करता है क्या? आप जा करके घर से ड्रोन से सर्वे कर ले रहे हैं। अभी आए कोई हमारी जमीन को, हमारे गांव के लोगों की जमीन को नापने लगे बिना बताए, बिना जमीन के मालिक को, तो कैसा लगेगा? कोई भी आएगा, क्रोध आएगा ना। आप आकर के लड़कियों को मार दिए, एक बुजुर्ग माता जी थी उनको मार दिए। बताइए, उनका आदमी नहीं, वो विधवा बेचारी है, एक बहन थी उसको मार दिए। ये लोग भद्दी भद्दी जाति सूचक गाली दे रहे हैं, ये गलत है। गांव के लोग चाहते हैं कि जो एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का जो उन्होंने सर्वे किया जिस जमीन का, उसका दिशा चेंज हो जाए। ये हमें नहीं जानकारी है। अच्छा, ये जानकारी नहीं कि सर्वे में क्या होगा क्या नहीं। वो पहले सर्वे इधर का था तो इधर बना रहे थे, तो अब जब इस ये जो नेशनल हाईवे है, ये लुम्बिनी से सारनाथ वाला, ये इसने अपना रोक दिया। वो कहा मैंने अपना मुआवजा 13 लाख रुपया दिया, तो 13 लाख का 4 गुना लूंगा। जब इनको मुआवजा देने की बारी आई तो ये भाग गए उधर। सरकार के पास पैसा नहीं है। अब डबल इंजन की सरकार है, अब वो जाने ना पैसा है कि नहीं है। अब केंद्र में भी सरकार उनकी है, प्रदेश में भी सरकार उनकी है, अब तो जिला में भी वो सांसद हो गए, अब हर जगह तो वो हो गए ना। लालजीत क्रांतिकारी को समाजवादी पार्टी को लेकर के अगली सोच क्या है और कब से राजनीति में लालजीत क्रांतिकारी का कदम रखा है लालजीत क्रांतिकारी ने? देखिए, मैं एक्टिव रूप से 2012 से राजनीति में हूँ, और छात्र संघ का भी चुनाव लड़ा, सिवली नेशनल पीजी कॉलेज से, श्री शिवा पीजी कॉलेज तेरही कप्तानगंज से मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ा हूँ, और जनता की सेवा में हमेशा लगा रहता हूँ, पार्टी की सेवा हित में अपनी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, लालजीत मेरे नेता वही हैं, और हर एक बात पे मैं बात करता हूँ। मैंने एयरपोर्ट के मामले में भी कहा कि भैया ऐसी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, जनता वहाँ की परेशान है, तो कहें क्या होना चाहिए? मैं कहा भैया जनता जो चाहे वही होना चाहिए। हम लोग जनता, हमारी पार्टी जनता के साथ है। कहें ठीक है, आप रहो जनता के साथ, आप हो तो हमारी पार्टी है। लालजीत क्रांतिकारी क्या आने वाले समय में चुनाव लड़ना चाहेंगे? पार्टी जो भी चुनाव लड़ाएगी या नहीं लड़ाएगी, जो भी जिम्मेदारी देगी नहीं देगी, हम तो कार्यकर्ता हैं पार्टी के दिशा निर्देशों का ही हाँ हमको पालन करना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय अखिलेश यादव जी का ही उनके हमें दिशा निर्देशों का पालन करना है। ये थी हमारे साथ एक समाजवादी पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता लालजीत क्रांतिकारी, और साफ तौर पर इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी का जो भी दिशा निर्देश होगा उस पर मैं खरा उतरने का काम करूंगा, वक्त मिलेगा तो चुनाव भी लड़ूंगा, और मेरा मुख्य उद्देश्य है जनता की सेवा करना। तमाम मुद्दों पर हमने बातें की, चाहे वो दिनेश लाल यादव हो, उनको लेकर भी बातें किया, मंदुरी एयरपोर्ट को लेकर के बातें किया, और मौजूदा सरकार को लेकर के बातें किया, स्थानीय प्रशासन को लेकर के बातें की। तमाम बातें आपने इनकी सुनी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इनके लिए क्या कहना चाहेंगे और इनकी कार्यशैली से कितना आप खुश हैं वो भी शेयर करिएगा। कैमरे के पीछे राकेश थे, मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है, आप देख रहे थे न्यूज़ 9 नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।